मालती दीदी के लिए जल्दी से मटर पनीर मिक्स भाजी, बूंदी के रायता, बादाम का हलवा बना। आज दीदी बहुत दिनों के बाद हमसे मिलने आई है। रोहित ने अपनी पत्नी से कहा तो उसकी बड़ी बहन पूनम बोली, रहने दो भैया, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। रोहित बोला, अरे दीदी, आप खाना कैसे नहीं खाओगी, हम अभी आपका मूड ठीक कर देते हैं। राहुल हंसते हुए कहा। पूनम दुखी स्वर पे बोली, रहने दो भैया, आज मैंने जब से मम्मी को बासी रोटी खाते देखा तो मेरा मन रो पड़ा था। उन्हें देखकर यहाँ आने से पहले मैं उनसे मिलने गई थी। सोचा था उनसे मिलकर मन खुश हो जाएगा, परंतु उन्हें वृद्धावस्था में नितांत अकेले टूटे फूटे कमरे में देखकर मेरा मन द्रवित हो गया। जिन्होंने खेतों में मेहनत करके तुम्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, आज इन्हें ऐसी हालत में देखकर मेरा मन दुखी हो गया। यहाँ गांव में क्या रखा है, परंतु वे यहाँ पर हमारे साथ आने को तैयार ही नहीं हुए। जब मैंने मम्मी से कहा आने के लिए कहा तो वो कहने लगी, मेरा मन तो गांव में लगता है, मैं यही रहूँगी तुम्हारे पापा के साथ। तभी मालती की बात का समर्थन करते हुए रोहित बोला, दीदी, मालती ठीक कह रही है। 2 साल पहले जब पापा के मृत्यु के बाद मम्मी बिल्कुल अकेली रह गई थी, तब भी मैंने तुम्हारे सामने मम्मी से कितनी बार कहा था हमारे साथ यहाँ आने के लिए, परंतु उन्होंने हमारे साथ आने से साफ मना कर दिया था। अब उनकी मर्जी, अब हम कर भी क्या सकते हैं। रोहित के बात सुनकर पूनम दुखी होकर बोली, भैया एक बात बताओ, बचपन में तुम कितने जिद्दी थे। एक बार जब तुम पहली कक्षा में पढ़ते थे तब तुम्हारे पढ़ने में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। पढ़ाई से बचने के लिए तुम रोजाना दर्द का बहाना लेकर छुट्टी लेकर घर भाग जाते थे। तब मम्मी तुम्हें कितना समझाता था पढ़ाई के बारे में तुम्हें। वे प्यार से गोद में लेकर फिर से स्कूल छोड़ने गई थी। यदि वो तुम्हारे साथ इतनी मेहनत ना करती तो क्या तुम डॉक्टर बन जाते। अगर मम्मी ने तुम्हारा साथ आने से मना कर भी दिया तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं था दोबारा उनके पास जाकर उनका हालचाल जानने का। जब पापा थे तो और बात थी, पापा मम्मी का बेहद ख्याल रखते थे, परंतु उनके जाने के बाद वो तो अकेली में रह गई। क्या संभव है बेटा बुलाए और माँ ना आए। यदि तुमने दिल से उन्हें अपने पास रखने की कोशिश की होती तो वो तुम्हारे पास जरूर आते। बेटा बुढ़ापे में अपनी माँ का ख्याल ना रखे, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक माँ बुढ़ापे में भी अपने बेटे का ख्याल रखती है। याद रखो, यदि आज तुमने उनकी सेवा नहीं की तो वो हो सकता है बुढ़ापे में तुमको भी बासी रोटी खाने को मिले, क्योंकि आजकल के बच्चे जैसा दिखते हैं वैसा ही करते हैं। पूनम की बात सुनकर रोहित शर्मिंदा होकर बोला, तुम ठीक कहती हो दीदी, तुमने मेरी आंखें खोल दी है। अभी गांव जाकर मम्मी को लेकर आती हो, तुम अभी यही रुको, आज शाम का खाना हम मम्मी के साथ ही खाएंगे। मैं अभी जिद करके उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। यह कहकर रोहित ने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और चल दिया अपने गांव की ओर। अपने गांव में घुसते ही जब उसने अपना स्कूल देखा तो उसे वो समय याद आ गया था जब उसकी मम्मी उसे गोद में लेकर उसे स्कूल छोड़ने जाती। पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था तो उसके जिद के कारण पापा ने शहर में उसका मकान बनवाने के लिए अपनी सारी ज़मीन बेच दी थी, जिस ज़मीन पे उन्होंने दिन रात मेहनत करके 4 पैसे कमा कर उसे डॉक्टर बनाया। जब उसका घर आया तो उसने गाड़ी से उतर कर देखा, सामने एक टूटी सी चारपाई पर उसकी मम्मी बिमला देवी लेटी हुई थी। बिमला देवी ने जैसे बेटे को पदचाप सुनी, खुशी के मारे वो अपने चारपाई से खड़ी हो गई थी। 2 साल बाद बेटे को सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते हुए वो रोहित से बोली, बेटा बैठ, इतने दिनों में आया है, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। जब तेरे पापा थे तब दोनों वक्त खाना बनाता था, उनके जाने के बाद तो जैसे मेरी हिम्मत ही खत्म हो गई है। अब मैं एक टाइम रोटी खाती हूँ, उन्हें ही दोनों टाइम खा लेती। अपनी मम्मी की बात सुनकर रोहित दुखी स्वर से बोला, मम्मी मैं यहाँ कुछ नहीं खाऊंगा, धिक्कार है मुझ पर जो मेरे रहते हुए आप बासी रोटी खाती हो। आज के बाद आप दोनों वक्त गरम गरम खाना हमारे साथ ही खाएंगी। मम्मी तुम्हें मेरी कसम है, अब तुम्हें मेरे साथ शहर चलना ही होगा।
नहीं तो मैं आज के बाद खाना नहीं खाऊंगा। रोहित की बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ही काट दी, अब मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। तब रोहित बोला, मम्मी जी ज़िंदगी के कुछ पल हमारे साथ भी गुजार लो, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। ये कहते हुए रोहित की आंखें भर आई थी। एक माँ सब कुछ देख सकती है परंतु अपने बच्चों की मैं आंसू नहीं देख सकती। विमला देवी रोहित की आंखों में आंसू देखकर पिघल गई थी। वो रोहित को आंसू पोंछकर बोली, बेटा रो मत, अभी चलती हो तेरे साथ। अपनी मम्मी के ये सब सुनकर रोहित खुशी खुशी अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें जल्दी से गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आया था। जब विमला देवी अपने बेटे के घर पहुंची तो उन्होंने देखा उनकी बहू मालती और उनकी बेटी पूनम और बच्चे के साथ आरती का थाल सजाकर उनका इंतजार कर रही थी। मालती ने अपनी सासू माँ का आरती उतार कर स्वागत किया तो विमला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने मालती को ढेरों आशीर्वाद दिए। ये देखकर पूनम हंसते रोहित से बोली, मैंने सही कहा था ना आपसे, यदि बच्चे जिद करे और माँ ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आज आपके जिद करने से मम्मी आपके साथ आ गई ना। तब रोहित हंसते हुए बोला, दीदी आपने बिल्कुल ठीक समझाया था मुझे। आज मेरे जिद करने पर मम्मी घर आई, अब तो आप हमारे साथ खाना खाओगी ना। ये सुनकर पूनम हंसते हुए बोले, भाभी अब जल्दी से मेज पर खाना लगा दो, बड़े जोर से भूख लगी है। अब हम सब मम्मी के साथ बैठकर खाना खाएंगे। आज के ज़माने में बहुत से लोग ऐसे करते हैं। जब वो ज़िंदगी में अपने मुकाम हासिल करने पर बुढ़ापे में अपने माता पिता को छोड़कर अपना अलग आशियाना बना लेते हैं, वे ये भी नहीं सोचते कि बुढ़ापे में उनके माता पिता उनके बगैर कैसे रहेंगे। क्या सिर्फ माता पिता का अधिकार होता है बच्चों का भविष्य संवारने का? बच्चों का कोई फर्ज नहीं होता अपने माता पिता का बुढ़ापा संवारने का? यदि आजकल के बच्चे ये समझ जाए तो बुढ़ापे में ना तो कोई माता पिता वृद्धाश्रम में जाए और नहीं बुढ़ापे में गमगीन अवस्था में अपना जीवन यापन करे। दोस्तों आज के मेरी ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। सुनने के लिए धन्यवाद दिल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।